बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक मरतबा फिर पाक सुजुकी ने अपनी न्यूली लॉन्च्ड सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी की प्राइसेस में 80,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि बताया कि पाक सुजुकी हमेशा से सबसे आगे रहा है अपनी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाने के लिए, और इस मरतबा तो डॉलर की वैल्यू भी हाई नहीं हुई और सुजुकी ने यहाँ पर बढ़ा दी अपनी गाड़ियों की प्राइसेस 80,000 रुपए तक। तो वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर, सारी की सारी डिस्कशन होगी। तो वही आज वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे अपने पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तानियों में ये अवेयरनेस कैसे फैलेगी कि ये कंपनीज किस तरीके से प्राइसेस को लगातार इंक्रीज करती हुई आ रही हैं। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले मैं एक साल से आपको लगातार हर बार तबाह ये बताता चलता आ रहा हूँ कि सुजुकी किस तरीके से अपनी प्राइसेस को लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है तो साथ ही साथ ये कार मेकर्स भी जो हैं ये भी अपनी प्राइस इंक्रीज करते हैं, लेकिन सुजुकी इनमें सबसे ज़्यादा आगे रहा है, सबसे आगे भी रहा है और सबसे पहले भी रहा है। जब भी डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है सुजुकी सबसे पहले प्राइस इंक्रीज करता है और सबसे ज़्यादा भी करता है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा बार सुजुकी ने अपनी प्राइस हाइक्स किए हैं। अब जब डॉलर 156 157 पर थोड़ा बहुत स्टेबल चल रहा है पिछले 1-2 महीनों से, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपनी सुजुकी ने कुछ दिन पहले विटारा की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा इंक्रीज लेकर आया और अब इन्होंने सुजुकी ऑल्टो की प्राइस को भी बढ़ा दी है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑल्टो इनकी एक वाहिद इस टाइम पर 660 सीसी गाड़ी चल रही है जो कि सबसे ज़्यादा बिक रही है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि टोयोटा और होंडा ने अभी तक उनके प्लांट्स बंद हैं, अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि अक्टूबर में हम कब खोलेंगे। सितंबर से बंद है, 15-15 दिनों से उनके प्लांट्स बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, हालात ख़राब हैं। गाड़ियां उनकी जो है शोरूम्स के ऊपर खड़ी हुई हैं, उनकी डीलरशिप्स के ऊपर 3-3 साढ़े 3 हज़ार गाड़ी पाइल अप हो चुकी है। यहाँ पर सुजुकी ने अभी तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल स्टॉप नहीं की, ये उसी तरीके से गाड़ियाँ बना रहे हैं, इनको सेल भी मिल रही है। और जहाँ तक सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी की बात है, इतनी ज़्यादा प्राइस होने के बावजूद भी लोग इसको ख़रीद रहे थे और ऑल्टो की एक रिकॉर्ड सेल्स आई है, बहुत अच्छी सेल्स इनको मिली, गाड़ी जो है छा गई थी। हालांकि यहाँ पर जितने भी हमारे कमेंट्स आ रहे थे, जितना भी हमारी रिसर्च थी उसके मुताबिक लोगों ने इसको मुकम्मल रिजेक्ट किया था इतनी हाई प्राइस के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तानियों ने इसको पागलों की तरह ख़रीदा। अब क्योंकि गाड़ी की सेल्स भी बहुत बढ़ रही है और लोग गाड़ी को ख़रीद भी रहे हैं, तो यहाँ पर सुजुकी ने देखा है एक मौका और गाड़ी की बढ़ा दी है प्राइस। तो देखते हैं गाड़ियों की कौन कौन सी प्राइस यहाँ पर बढ़ी है, यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं, अगर हम सुजुकी ऑल्टो VXR की बात करें तो ये 12,38,000 रुपये इसकी प्राइस थी, जो कि अब 13,08,000 रुपये तक जा चुकी है 70,000 रुपये के इंक्रीज़ के साथ। इसके अलावा AGS मॉडल की बात की जाए तो ये 14,33 की आपको इसकी इनवॉइस मिल रही थी, अब ये 15,18 की हो चुकी है और 80,000 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आया। 80,000 रुपये यहाँ पे गाड़ी महंगी। अब क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की टोटल प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो अब जो FED 2.5% है वो इसके ऊपर ही लगेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ी अब आपको ये 660 सीसी भी पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगी मिलने वाली है। इससे पहले भी आप लोगों को पता हो तो सुजुकी वालों ने यहाँ पर जो है जो पहले लोगों ने बुक की थी उनसे 23,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे और वो भी एक छोटा बहुत जो है इनका सिनेरियो चला था, लेकिन यहाँ पर अब ये सर्कुलर पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से ये गाड़ी अब आपको 15-18 में मिलेगी। मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान के अंदर कोई भी गाड़ी लेनी है तो उसको जल्दी ले लिया करो, इवन अगर कर्ज लेके लेनी हो तो ले लिया करो, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, 1 महीने बाद जो है गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर अभी आपने ऑल्टो लेनी होती तो अभी आपको 80,000 रुपये मतलब पड़ रही थी, और अगर आपने 15 दिन लेट कर दिया तो आपको 80,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे यहाँ पर इस बात की अभी तक समझ नहीं आई। और ये बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ थी तमाम पाकिस्तान के लिए कि ये गाड़ी भी बिल्कुल अपनी ठीक ठाक चल रही है, सेल्स अच्छी कर रही है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई, करेंसी हमारी डीवैल्यू नहीं हुई, कंपनी ने इसकी प्राइस क्यों इंक्रीज़ कर दी है। हालांकि अगर आपको पता हो तो जो इन्होंने पहले प्राइस पे लॉन्च किया था उस टाइम पे डॉलर 160 पे जा रहा था जब ये इनकी प्राइसेस थी, लेकिन अब डॉलर कम हो गया लेकिन इनकी प्राइसेस जो है ऊपर गई हैं। इसमें एक कसूर हमारा पाकिस्तानियों का भी है कि हम जो है गाड़ी के यहाँ पर बातें तो बड़ी करते हैं कि हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लोग फिर भी गाड़ी ख़रीदते हैं। गाड़ी के अंदर ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है। उस गाड़ी को मैंने रिव्यू किया था, गाड़ी बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, माइलेज अच्छी है, AC अच्छी है, सब कुछ गाड़ी का
अच्छा है, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, अपने राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन में भी दीजिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नीचे देखें आपको यहाँ पर हमारा फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करें और फ़ौरन आ जाए हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप के अंदर भी हम डिस्कशन करते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं, अपनी गाड़ियों के पिक्चर शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी बेचनी हो वो भी सेल कर सकते हैं। आप आके ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर अगर कोई भी बात हो, सजेशन हो, वहाँ पर कहें, अपनी भड़ास निकालें। हम वहाँ पे भड़ास भी निकालते हैं, शॉल भी लगाते हैं, सारी गाड़ियों की डिस्कशन भी होती है। तो आप आ जाएं, वहाँ पर भी डिस्कशन करते हैं, आपकी बात भी सुनी जाएगी, हम आपस में गपशप लगाएंगे सारे भाई मिलकर। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और कमेंट में ये ज़रूर बताना ये क्यों हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।